नमस्कार। जब बात किसी के बलिदान और सादगी की आए, जब बात किसी की राष्ट्रभक्ति की आए, जब बात किसी राष्ट्रभक्त के अपने राष्ट्र के प्रेम की आए, तो हम कैसे भूल सकते हैं 24 साल के उस वीर कुंवर चैन सिंह को, और कैसे भूल सकते हैं उस वीर की शहादगी को, कैसे भूल सकते हैं उसका वफादार शेरू को, और कैसे भूल सकते हैं उन दो महान योद्धाओं को जो हिम्मत का और बहादुर का। कैसे भूल सकते हैं उस 24 साल के बलिदानी व्यक्तित्व को जिन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज का हम जिस टॉपिक और जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है कुंवर चैन सिंह। नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार कुंवर चैन सिंह के विषय में हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं नरसिंहगढ़ क्षेत्र का निवासी हूँ, इसलिए मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही बनती है, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ और इस चैनल के माध्यम से अगर लोगों को जागरूक करता हूँ, तो मैं सबसे पहले यही चाहूँगा कि मैं अपने कुंवर के बारे में कुछ दो शब्द आपके सामने प्रस्तुत करूँ। हम बात करते हैं 1857 की क्रांति से लगभग 33 वर्ष पहले की जो घटना, सन 1824 के आसपास की ये घटना है। उस समय 1818 के आसपास भोपाल रियासत अंग्रेजों के अधीन हो गई थी, और उस समय वहां का नवाब था नजर मोहम्मद खान। नजर मोहम्मद खान और अंग्रेजों के बीच में एक संधि होती है। उस संधि के तहत अंग्रेज क्या करते हैं, नजर मोहम्मद खान से सीहोर क्षेत्र में कुछ जागीर ले लेते हैं, और नजर मोहम्मद खान चूंकि सीहोर क्षेत्र की जागीर उनको दे देता है, और वहां पर छावनी स्थापित करने के लिए वो अंग्रेजों को कुछ जागीर दे देता है। तो होता यूं है कि जागीर तो साथ में दी है अंग्रेजों को नजर मोहम्मद खान ने, लेकिन जो सीहोर के आसपास की जो जागीरें थी, नरसिंहगढ़ रियासत, खिलचीपुर रियासत और राजगढ़ रियासत, ये तीन जागीरें भी उनको दे दी जाती है। और यहाँ का पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक अधिकार भी किसको दे दिया जाता है, अंग्रेजों को दे दिया जाता है। तो अब मेडोक उस समय क्या करता है, मेडोक वहां पर जो चीजें चल रही थी, मतलब मान लीजिए वहां का प्रशासन चल रहा था, राजा रजवाड़ों का जो भी अपने नरसिंहगढ़ हुई, राजगढ़ हुई, खिलचीपुर हुई, तो क्या करता था ये अपने, क्योंकि उसको राजनीतिक अधिकार थे, तो ये हस्तक्षेप करता रहता था, उनको परेशान करता रहता था, कभी टैक्स ले रहा, कभी क्या कर रहा, कभी क्या कर रहा, ऐसी कुछ इसकी हरकतें थी। और वहां का पॉलिटिकल लीडर किसको बनाया, मेडोक को बनाया है। अब होता ये है कि अब आसपास के राजा रजवाड़े इनसे परेशान थे, तो इनने क्या किया, कुंवर चैन सिंह ने एक वहां के जितने भी छोटे छोटे रियासत के राजा रजवाड़े थे, दीवान थे, सबको उन्हें एकत्रित किया और एक सभा का आयोजन किया अंग्रेजों के खिलाफ, कि अपन इन अंग्रेजों से कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे इनसे अपन लड़ाई कर सकते हैं और इनसे कैसे जीत सकते हैं। तो अब इनने एक मीटिंग का आयोजन किया, और मीटिंग की खबर गोपनीय रूप से एक इनका ही मंत्री था, मंत्री का नाम है रूपराम बोहरा। दो थे इनमें, एक तो आनंद राम बख्शी और एक रूपराम बोहरा। तो पहले क्या करता है, जो आनंद राम बख्शी था वो क्या करता है, चुपचाप गुपचाप माध्यम से क्या करता है, जो भी इनने मीटिंग की, जो भी प्लानिंग की, इस प्लानिंग की खबर क्या करता है, वो मेडोक को दे देता है। तो मेडोक को दे देता, पता चलता है कुंवर चैन सिंह को कि यार अपनी खबर कहीं से लीक हुई है, किसी ने बोला है, क्योंकि अपने देश में गद्दारों, चंद पैसों के लिए गद्दारों की कमी नहीं रही है। वो बिक जाते, अपने आप को बेच देते, अपने माता पिता को, सबको बेच देते हैं, क्योंकि ये हमेशा रहा, क्योंकि अपना देश जितना महान है ना, इसलिए गद्दारों में भी इतना ही महान है। जितने जितने बड़े बड़े योद्धा मारे गए, जितने जितने अच्छे अच्छे राजा रजवाड़ों के राज गए, ये गद्दारों की वजह से ही गए हैं। कहीं भी इतिहास उठा के देख लेना, अगर किसी का सर्वनाश हुआ हिंदुस्तान में तो वो गद्दार की वजह से ही हुआ है। और आज भी अच्छे अच्छे घर बर्बाद हो जाते हैं, तो कारण ये है कि ये घर के गद्दारों ने ही निपटाया है इन लोगों को। अब ये खबर वो दे देता है, तो अब इनकी प्लानिंग फेल हो जाती है। तो फिर ये जांच करते हैं कि क्या हुआ यार, अपन सब अपने वाले थे, सब व्यवस्थित था, ये खबर किसने लीक की। पता चलता है कि आनंद राम बख्शी नाम का एक व्यक्ति था, जो इनका मंत्री था, इसने ये खबर लीक की, तो मंत्री की ये गर्दन उड़वा देते हैं, कुंवर चैन सिंह उसको मृत्युदंड दे देते हैं। फिर दूसरी बार ऐसे कुछ करते हैं, तो फिर दूसरी खबर ये रूपराम बोहरा था, ये दे देता है, तो रूपराम बोहरा को भी ये निपटा देते हैं। तो इस प्रकार करके ये धीरे धीरे दोनों को मार देते हैं। कौन, कुंवर चैन सिंह। अब दुश्मनों को बख्शना अच्छी बात नहीं है, अगर गद्दार है तो उसको निपटाना ही अच्छी बात है। तो इन दोनों को ये क्या करते हैं, मार देते हैं। मारने के बाद मृत्युदंड दे देते हैं सीधी भाषा में। तो अब इन दोनों के परिवार के जो सदस्य हैं वो कुंवर चैन सिंह से नाराज हो जाते हैं।
नाराज हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, यहाँ से नरसिंहगढ़ से जाकर, मतलब जहाँ पे ये रहते थे वहां से जाकर ये कोलकाता जाते हैं। कलकत्ता के गवर्नर को ये खबर करते हैं, कलकत्ता के गवर्नर से ये अपील करते हैं, ये बोलते हैं कि सर हमारे भैया और आपके साथी थे, आपको जानकारी देते थे और उनकी निर्मम हत्या की गई है, आप उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कीजिए और ये कुंवर चैन सिंह ने हमारे भैया को मारा है। इस प्रकार की क्या करते हैं, ये बात करते हैं वहाँ पर। तो कलकत्ता स्थित जो गवर्नर था वो, क्योंकि उस क्षेत्र में कौन सा इनका एक यहाँ पर एक व्यक्ति उन्होंने छोड़ रखा था, व्यक्ति का नाम है मेडोक। तो मेडोक सीहोर स्थित या सीहोर रहता है मेडोक। तो मेडोक को बोलते हैं कि तुम कुंवर चैन सिंह को से बात करो और उनको बुलाओ और उनको जो भी इनको मतलब मान ली जाए इनकी हत्या क्यों की गई, इनका कारण जानने की कोशिश करो, मुकदमा चलाओ ताकि नरसिंहगढ़ रियासत को भी अपने अंदर ले लो। इस प्रकार की ये क्या करता है, गवर्नर खबर भेजता है कहाँ पर, मेडोक के पास। तो मेडोक सारी स्थिति को जानता है, देखता है। तो मेडोक क्या करता है, कुंवर चैन सिंह को वहां पर बुलाता है, क्या बोलता है कि आप कुंवर साहब आप सीहोर आओ, अपन को कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग करना है, बात करनी है थोड़ी सी। कुंवर चैन सिंह बहुत समझदार थे, बहुत अच्छे से जानते थे इन धूर्त अंग्रेजों की चालों को। तो कुंवर चैन सिंह बोलते हैं, मना कर देते हैं आने के लिए। फिर वापस दूसरी बार अपील करता है कि कुंवर साहब हम सिर्फ बात करना चाहते हैं आपसे, हमारी कोई आपसे लड़ाई नहीं है और ना कोई हम लड़ाई करना चाहते हैं, तो इसलिए आप आओ और हमसे मिलो थोड़ा सा। कुंवर चैन सिंह चूंकि राजपूत है, राजपूत अपने बात स्वाभिमान सबके पक्के होते हैं। कुंवर चैन सिंह ने बोल दिया कि अगर कोई बुला रहा तो बिल्कुल जाना चाहिए, क्या उसमें क्या दिक्कत है। तो कुंवर चैन सिंह अपने दल बल यानी कि 50 साथियों के साथ, जिसमें अपने 2 मंत्री थे, सारंगपुर निवासी हिम्मत खां और बहादुर खां, और इनका एक प्रिय साथी कुत्ता शेरू, और इनका प्रिय घोड़ा सूर्यकिरण, ये सभी क्या करते हैं, सीहोर जाते हैं। सीहोर जाकर मेडोक और कुंवर चैन सिंह के बीच में वार्ता होती है। तो कुंवर चैन सिंह राजपूती ठाट उमट परमार, वो बढ़िया कमर में 2 तलवारें उनकी लगी हुई थी, मतलब ऐसे 2 तलवार, सिंपल में क्या होता है, राजपूत एक तलवार कोस के रखता है, वे उनके कमर में 2 तलवारें थी। तो अब वो 2 तलवारें देखकर मेडोक की दिमाग घूम गया। तो मेडोक क्वेश्चन करता है कि कुंवर साहब ये आपकी कमर में 2 तलवारें क्यों हैं। तो कुंवर चैन सिंह बड़े हंसमुख लिहाज में जवाब देते हैं कि पहली तलवार तो ये है कि मेरे घर के दुश्मनों का सफाया करूं, यानी कि मेरे घर और राज्य में जो दुश्मन है मैं उनका सफाया करूं। और दूसरी तलवार ये है कि जिसमें मेरे देश के दुश्मनों की मैं गर्दन काटूं, यानी कि पहली तलवार से मैं घर के दुश्मन, राज्य के दुश्मनों की गर्दन काटूं, दूसरी तलवार से मैं गर्दन काटूं अपने देश के दुश्मनों की। इस प्रकार की ये हंसमुख लिहाज में ये बात करते हैं और डेडिकेट करते हैं किसको, मेडोक को। तो ऐसे धीरे धीरे उनमें वार्तालाप होती जाती है। कुंवर चैन सिंह के साथ में मेडोक अपनी 3 शर्त रखता है। पहली शर्त ये रखता है कि तुमने 2 निर्दोष मंत्रियों को मारा गया है और उसके लिए आपको पहली शर्त तो ये आप नरसिंहगढ़ को छोड़ दो, अंग्रेजों को अधीन कर दो। दूसरी शर्त ये है कि जितना भी रेवेन्यू रहता है पूरे अंग्रेजों को अंडर में दे दो। तीसरी ये थी कि जो अफीम की खेती आपके क्षेत्र में होती है वो अफीम सिर्फ अंग्रेज खरीदेंगे। कुंवर चैन सिंह तीनों बात से मना कर देता है कि ना तो मैं नरसिंहगढ़ छोड़ सकता हूँ, ना मैं नरसिंहगढ़ का रेवेन्यू तुम्हारा अधीन कर सकता हूँ, और ना मैं अफीम की जो खेती हो रही मेरे राज्य क्षेत्र में वो तुम्हें दे सकता हूँ। तीनों के लिए कुंवर चैन सिंह मना कर देता। अब चूंकि फिर भी वो हंसते हुए लिहाज में मेडोक, क्योंकि धूर्त और चालाक अंग्रेज ऐसे होते हैं, वो हंसते हुए लहजे में बोलते हैं कि इसके पास तो 2 तलवारें हैं और अगर जब तक कुंवर चैन सिंह को हम निशस्त्र नहीं करेंगे तब तक तो हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि पहले क्या था कि तलवार चलाने में बहुत माहिर थे योद्धा। अंग्रेजों के पास भले बंदूक थी लेकिन तलवारों के सामने वो टिक नहीं पाते थे, एक तरीके से यूं मान लो। तो उनने ऐसे हंसमुख लिहाज में बोला कि कुंवर साहब आपके पास जो एक तलवार है जो जिससे आप बाहर के दुश्मनों की गर्दन काट रहे हैं, थोड़ा आप हमें बताइए कि कितनी धार है इसमें। तो कुंवर सिंह हंसते हुए वो तलवार उसको दे देते हैं और देखते हैं वो तलवार नहीं देते हैं जो अंग्रेजों को गर्दन काटने वाली थी, दूसरी तलवार देते हैं और उसकी धार का वो क्या करता है, मुआयजा करता है, यानी जांच करता है कि कितनी धार है, और बोलता है शक भरी नजर से कि देखो कुंवर साहब
जो तलवार आपने अंग्रेजों की गर्दन काटने के लिए रखी है, आज मैं उसी तलवार से एक हिंदुस्तानी की गर्दन काट के आपको बताता हूँ। कुंवर चैन सिंह समझदार थे और एकदम होशियार थे। तो जैसे कि मेढक कुंवर चैन सिंह पर ऐसे पीछे से वार करता है, कुंवर चैन सिंह उस वार को झेल लेते हैं और वार से दूसरा वार मेढक पर करते हैं और वहां से वो लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं। अब वो देखते हैं मेढक भाग जाता है, क्योंकि अंग्रेजों की सबसे दूरता क्या थी, जब हारते हैं तो वो भाग जाते हैं। तो एक अंग्रेजों का तोपची था, वो बार बार क्या कर रहा था, बहुत बुरी तरह का मतलब तोप के माध्यम से लोगों को मार रहा था। जो उनके सैनिक थे उनको कहीं ना कहीं उन पर हमला कर रहा था। तो कुंवर चैन सिंह ऐसा देखते हैं और वो जाकर तोपची के पीछे मतलब तोपची के ऊपर तलवार से वार करते हैं और उनका वार इतना भयंकर रहता है कि तोपची की तो गर्दन कटती और जाकर वो तलवार, वो तोप रहती है, उस तोप को भी काट देती है और वहां फंस जाती है। तो जैसे कुंवर चैन सिंह उस तलवार को निकालने लगते हैं, ऐसे कैसे पीछे से एक अंग्रेज आता है और उनकी गर्दन पर वार करता है, जिससे कुंवर चैन सिंह का सर धड़ से अलग हो जाता है। अब ये बात 24 जुलाई 1824 की है, जो कि सीहोर के दशहरा बाग मैदान की ये घटना है, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। अब वहां से क्या होता है, उनका घोड़ा रहता है सूर्यकिरण, क्योंकि उसमें उनके दो साथी हिम्मत खां, बहादुर खान भी शहीद हो जाते हैं। उनका कुत्ता शेरू वो भी मर जाता है। कुंवर चैन सिंह का सर घोड़ा उठाकर कुंवर नरसिंहगढ़ ले आता है। कुंवरानी रजावत को वो सौंप देता है। कुंवरानी रजावत कुंवर चैन सिंह की याद में वहीं पर ही नरसिंहगढ़ में परशुराम सागर एक झील है, उसमें एक मंदिर बनवाती है कुंवर चैन सिंह की याद में। उसको बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, कुंवरानी मंदिर या कुंवर चैन सिंह की छतरी। कुछ समय तक वो तोप, क्योंकि अंग्रेज वो दो तलवारें तो ब्रिटेन ले गए कि वास्तव में धार तो बड़ी तगड़ी थी उसको देखने के लिए, क्योंकि आज भी हमारी बहुत सारे राजा रजवाड़ों के पोशाक, तलवारें, हथियार सब ब्रिटेन में रखे हैं, जो उस समय यूज करते थे। और फिर होता ये, मध्य प्रदेश सरकार कुंवर चैन सिंह को सम्मान देती है। कुंवर चैन सिंह के सम्मान में उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जिसमें उनकी शहादत के दिन उन्हें तोपों की सलामी दी जाती है। तो इस प्रकार के थे हमारे लाडले कुंवर चैन सिंह। और इसने गर्मजोशी और जो कभी झुके नहीं, मरना पसंद किया, शहीद होना पसंद किया, लेकिन किसी के सामने झुकना पसंद नहीं किया। और ऐसे थे हमारे देश के गद्दार, जो मर गए लेकिन देश के साथ उन्होंने वफा नहीं की। तो मेरा यही कहना है कि चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए अगर तुम अपने देश से गद्दारी करते हो, तो मतलब अपने आप से गद्दारी करते हो। हम किसी भी मुल्क में रहे, किसी भी देश में रहे, किसी भी क्षेत्र में रहे, अगर जिस जगह हम पैदा हुए हैं वो उसके प्रति हमें वफादारी निभाना चाहिए और उसके प्रति यूँ मान लेना चाहिए कि ये है तो हम है। ना तो अंग्रेज किसी के सगे हुए थे पहले, ना आगे होंगे। और कोई भी व्यक्ति, वह बाहरी व्यक्ति, हम तुरंत उन पर विश्वास कर लेते, भरोसा कर लेता। अपना वही है जो अपना है, अपना वही है जो अपना है, और अपना वो नहीं है जो अपना है। समझ रहे बात? बस इन दो शब्दों के बीच की अगर कड़ी आप समझ पाओ, तो मैं समझूंगा कि जो मैंने वीडियो बनाया है